कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए देखिए, आपका क्लास स्टार्ट होती है। आज की क्लास में होगा मैथ का क्लास। ठीक है, ठीक आ रहा है ना। आज की क्लास में आपका होगी मैथ का क्लास। क्या मैथ होगा आपका क्लास आज। मैथ की क्लास होगी, है ना। देखिए यहाँ पे है, मैथ की क्लास होगी, समझ में आ रहा है। क्लास 12th। अब थैम्बल में देख सकते हैं, प्रश्नावली 5.5 का पढ़ाऊंगा मैं। क्लास 12th का गणित है, अवकलन डिफरेंशिएशन, प्रश्नावली 5.5 का जो आपका देखिए क्वेश्चन, ये सब जो है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, प्रश्नावली 5.5 में यही सब क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, उससे कोई दिक्कत ना है। यही सब जो है हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा होगा। तो यही सब जो प्रश्न है हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बाकी वैसा कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको सबसे पहले थोड़ा छोटा करते हैं, अब मैथ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। छोटा नहीं हो रहा है का है जी, छोटा नहीं होता है, बहुत ये हटता है ना। चलिए अब ये अपना काम करेगा, हम लोग अब अपना काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैथ पढ़ाने से पहले इसमें फार्मूला थोड़ा सा होता है 2 4 5, तो वो फार्मूला मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। ठीक है, फार्मूला ज़्यादा कोई कुछ हार्ड नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो कौन सा फार्मूला है भाई, वही फार्मूला को पकड़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो लिखिएगा, फर्स्ट में होता है लॉग एम एन आर। लॉग एम एन आर इक्वल टू होता है एक फार्मूला, पता है क्या होता है। देखिए नहीं पता है कोई बात नहीं, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर। लॉग आर, ये बात समझ में आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सब को प्लस में लिख दिया गया है, इंटू में जो रहेगा उसको प्लस में लिख देंगे। लॉग का मीनिंग थोड़ा यहाँ गलत है, लॉग आर हो जाएगा। अब समझ में आया, एक फार्मूला समझ में आया। चलिए एक और देखिए, सेकेंड में मान लीजिए रहेगा, सेकेंड में रहेगा लॉग एम इंटू एन इक्वल टू क्या होगा भाई। तो लॉग एम इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा लॉग एम प्लस एन। ये समझ में आई, ये वाला फार्मूला समझ में। लॉग एम इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन हो जाएगा। समझ में आया, वहाँ लॉग एन होगा, छूट गया था। ये चीज़ समझ में आया। ये 2 फार्मूला प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक होता है लॉग एम बटा एन, क्या होता है, तो होता है इसका लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। यस, एक होता है लॉग 1 इक्वल टू 0। अगर आपको कहीं भी ये चीज़ दिखे 4 में, अगर कहीं लॉग 1 दिखे तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा भाई, 0। ये चीज़ समझ में आया। अब मैथ का कोई ज़रूरत ना है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ जो लिखा मैंने समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना। एक और होता है 5 में लॉग एम टू द पावर एन, तो होता है एन लॉग एम, एन लॉग एम, पावर वो पहले लिखा जाता है। लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग नहीं एन लॉग एम, एन लॉग एम होता है। तो ये चीज़ समझ में आया। 5 को मैं फार्मूला लिखवाया हूँ, ये 5 फार्मूला आपको समझ में आया। ये जो 5 फार्मूला है, जो फार्मूला लिखाएगा, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला कैसा है, तो भाई बात किया जाए फार्मूला का, तो इस फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट है।
सो जो फार्मूला है सब बहुत वीवीआई फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है देखिए, फर्स्ट में क्या बताया हूँ मैं, log m इंटू एन, log m एन आर इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log r। ये फर्स्ट में है, ठीक है, फर्स्ट में समझ में आया। सेकेंड में है log m इंटू एन, तो log m इंटू एन बराबर क्या होता है भाई, तो log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n, समझ में आया। सेकेंड वाला समझ में आया, log m इंटू एन बराबर क्या होता है। और थर्ड में है log m बाई एन, तो log m बाई एन इक्वल टू होता है log m माइनस log n, समझ में आया। यस, तो थर्ड वाला भी समझ में आ गया। फोर में log 1 कहीं भी रहे, आपको कहीं भी दिखे log 1 तो उतना इक्वल टू क्या लिख देना है, आपको 0 लिख देना है। थर्ड 4 वाला हो गया। 5 में है log m टू द पावर n रहेगा, तो n पहले जो पावर रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, तो n log m, समझ में आया ये बात। चलिए यहाँ ये फार्मूला जो है ये सब इंपॉर्टेंट है, TTI चाहे VBI कहिए, VBI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, और TTI कहने का मतलब हो गया भाई तबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, आई नहीं लिखाया। TTI कहने का मतलब तबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, VBI कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 फार्मूला समझ में आया। यस, तो चलिए अब आपका बुक से पार्ट 1 का बुक प्रश्न वाली 5.5 बुक से मैथ बनाते हैं अब, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यस, तो ये 5 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको याद रखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, हाथ से ज़्यादा कह सकते हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कर रहा है, फर्स्ट का क्वेश्चन है क्या, आपको सबसे पहले लिख देना है y इक्वल टू क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, cos 3x, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन है, समझ में आया। तो देखिए ऐसा मैथ को कैसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सब जो मैथ बहुत ही टफ होता है, ऐसा मैथ नहीं है कि ये बहुत टफ होता है, ऐसा मैथ बहुत इजी होता है, ऐसा मैथ बहुत इजी होता है, समझ में आया। ऐसा मैथ कैसा होता है भाई, बहुत इजी होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसको सबसे पहले इसको लिखेंगे लॉग लेने पर, मतलब दोनों तरफ लॉग लेंगे तभी बनेगा प्रत्येक मैथ, इसमें प्रश्नावली 5.5 में ऐसे कोई भी मैथ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, लॉग लेने पर, क्या लिखना पड़ेगा, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, अरे यार चलता नहीं है, लेने पर, ठीक है। लॉग लेने पर करने का मतलब दोनों तरफ लॉग लेंगे, समझ में आ रही है बातें। हाँ, दोनों तरफ लेना पड़ेगा आपको लॉग, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ लेना पड़ेगा भाई। दोनों तरफ लॉग लेने पर ऐसा लिखने का, लॉग लेने पर लिख दिए। तो चलिए अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करूंगा हम लोग कोई चीज़ बहुत सारा, हम लोग सिंगल ही है ना। चलिए तो आप देखिएगा लॉग लेने पर मतलब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये सब कलर सही नहीं भाई, वाइट सबसे अच्छा वाइट है, ठीक है। चलो लॉग लेने पर तो लिखेंगे log y इंटू लॉग इंटू हो जाएगा क्या, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। x थोड़ा सा सही नहीं लिखा रहा है, क्या हुआ आज इसको डिजिटल बोर्ड को। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को जी, नहीं बोलिएगा, मुझे पता, काहे नहीं बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, मैं आपको सिखाया हूँ अभी जस्ट वो फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या है भाई,
देखिए आपका फॉर्मूला जो बन रहा है log एम एन आर इक्वल टू क्या होता है, log एम प्लस log एन प्लस log आर। log है, ये समझ में आ रहा है आपको, log है, सारा जी log लिखा हुआ है, कुछ और नहीं समझिएगा, समझ भी रहे हैं तो समझिए, गलत आप समझ रहे हैं, log लिखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। तो यही वाला देखिए, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, इसी फार्मूला का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए देखिए इस फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे भाई। चलिए देखिए, log लेने पर मतलब इस टाइप का है ना, ये इसको किस टाइप का लिखेंगे, सबको प्लस में कर देंगे, ये log y तो ऐसा ही रहेगा, log y को कुछ नहीं करेंगे, log y तो ऐसा ही रहेगा, log y इक्वल टू, अब बाकी सबको लिख देंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, सबको प्लस में लिख दिए हैं। अब आपको ये भी फार्मूला पता होगा, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा कि नहीं बताइए, log x, यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा, लेकिन अब इसको लिखना पड़ेगा, कब फार्मूला का यूज होगा, जब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन चाहे अवकलज कुछ भी लिख सकते हैं, करने पर, करने, ये सब क्या लिखा आता है, करने पर, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे भाई, तो देखिए और सीखिए, x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, log y होगा ना, हाँ, इक्वल टू डी बाई डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा भाई, log cos x प्लस डी बाई डी एक्स log cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स log cos log cos 3x होगा कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ रही है, x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए यार, बहुत ईजी है ये सब। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए कौन सा फार्मूला भाई यूज होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए डी बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ये तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इसी फार्मूला का देखिए यहाँ पे उपयोग होगा, यानी प्रयोग होगा, समझ में आ रहा। तो चलिए इस फार्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे भाई, चलिए और सीखिए। देखिए ये log y 1/, क्या हो जाएगा, y, यहाँ तक समझ में आया। और डी वाई, इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो डी वाई बाई क्या बचेगा, डी एक्स, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 1/cos x, और एक बार क्या cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स cos x प्लस, अब इसका लिखे 1/cos 2x, और cos 2x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स cos 2x होगा, यस, फिर प्लस 1/cos
क्या हो जाएगा cos 3x होगा ना जी। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब cos 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos 3x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं जी, नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सब बहुत ईजी है ये सब। चलिए देखिए अब समझिए, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको ऐसा ही रहने दीजिए 1/y dy/dx। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो माइनस साइन x बटा क्या हो जाएगा? cos x तो पहले से है, प्लस ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में थोड़ा इसको लिख देते हैं, फिर हो जाएगा ये माइनस cos 2x होगा ना, माइनस cos 2x बटा cos साइन 2x ना होगा भाई, cos x का cos ही थोड़ी ना होता है। माइनस साइन 2x बटा cos 2x प्लस इसका भी हो जाएगा माइनस साइन 3x बटा cos 3x। अब देखिए, और 2x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग किए नहीं, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 3x का होगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये तो बहुत ईजी है। आप देखिए इधर ही गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में बचेगा, तो भागा में हो जाएगा तो dy/dx तो ये ऐसा ही रहेगा। ये भागा में जाएगा यानी पलटेगा तो y इधर नहीं रह जाएगा। अभी जो बचेगा भाई लिखिए क्या हो जाएगा? माइनस 10x इसको लिख सकते हैं, यस, माइनस 2 tan 2x होगा, माइनस 3 tan 3x। देखिए साइन बाई कॉस यानी tan होता है फार्मूला, तो फार्मूले के अनुसार ऐसे कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे लिखिएगा y का मान रखने पर क्या लिखेंगे? y के मान रखने पर तो y के मान का है भाई? क्या माने थे हम y इक्वल टू? देखिए पीछे आप देखिए y इक्वल टू क्या माने थे? जो माने थे उसका मान रखेंगे। तो क्या माने थे हम लोग? इतना माने थे ना जी। तो यही वाला मान ले जाके वहाँ बस स्टॉप पुट कर देना है, समझ में आया? यही वाला मान यहाँ ले जाके क्या करेंगे? पुट कर देना है। तो चलिए देखिए मान कैसे पुट करेंगे। मेरा मान आ गया y का मान रखने पर, तो y का मान नहीं रखाएगा, इतना ही रखाएगा, है ना। y का मान इतना ही ना हम लोग माने थे, हाँ। अब इधर dy/dx तो ऐसा ही रहेगा, है ना, dy बट्टा dx इक्वल टू का बचेगा? y का मान तो रख दिए हम, फिर इंटू में क्या है? माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। यही हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप देख सकते हैं इतना आंसर दे रहा है कि नहीं। चलिए मैं भी एक बार आंसर मिला लेता हूँ बुक से, ठीक है। इससे मैथ बहुत ईजी है। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्र के पास। तो चलिए देखिए आंसर मिलाता हूँ। इस सब में से एक बार खाली माइनस कॉमन कीजिए, बस हटा दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ये भी गलत ना है, ये भी सही है, ठीक है। गलत नहीं है मेरे भाई। कौन कहता है गलत है? गलत नहीं होता है कोई भी मैथ, कैलकुलेशन सिर्फ सही रहना चाहिए। तो चलिए यही आंसर है। आप लोग अगर किताब वाला आंसर चाहिए तो कॉमन सिर्फ कर लीजिए और माइनस इधर रहेगा तो बस वो कर दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं इतने रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है सेकंड में?
सेकेंड में प्रश्न है, सबसे पहले तो रूट अंडर है, रूट अंडर है, मान लीजिए y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, यही है, माइनस है, समझ में आया। तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, बचपने में ये चीज़ पढ़ा दिया जाता है, रूट का मान क्या होता है 1/2, मतलब जहाँ रूट है वहाँ 1/2 लिख सकते हैं हमें, ठीक है, समझ में आया। यस, तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं थोड़ा देखिए, सिर्फ फोकस कीजिए। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा ही रहेगा, एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। इस पे पावर का दे देंगे 1/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए आपको एक फॉर्मूला सिखाए हम, इसमें एक फॉर्मूला सिखाए थे, log m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो n इंटू log m होता है ना। ये फॉर्मूला भी जस्ट सिखाए थे कि नहीं, बोलिएगा यस, सिखाए थे। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे अभी, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे अभी, देखिए इस फार्मूला को। तो चलिए देखिए कैसे यूज करेंगे, बस आपके सामने है सारा चीज। देखिए कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे कर रहा हो वैसा ही करेंगे, y ऐसा ही रहने देना है। पावर पहले लिख दिया है ना, तो पावर 1/2 मेरा भी पहले है, उसके बाद लॉग लिखेंगे कि लॉग लिखेंगे कि नहीं, आप लोग बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 1/2 और लॉग, हाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा लॉग लेने पर, लॉग लेने पर सबसे पहले लिख देते ऊपर में, लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखना चाहिए हम लोगों को। चलिए इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, यहाँ पेन लीजिए, यहाँ लिखिए लॉग लेने पर, क्या लॉग लेने पर। अब लॉग तो हम लोग ले लिए, यहाँ लिए लॉग, अभी भी लॉग कहाँ लिए, यहाँ लिए। चलिए लॉग लेने पर तो लॉग यहाँ सटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए लॉग वाला सूत्र बन रहा है, अब नहीं जी डायरेक्ट कैसे बनेगा, नहीं ना, तो यहाँ लॉग वाई तो पहले से है, तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5। ये चीज़ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हुआ होगा नहीं, एक बार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई चीज़ प्रॉब्लम हुआ होगा नहीं। हाँ आप लोग इसके बाद देखिए
इसी फार्मूला का इसमें जो लिखवाए हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होगा, उस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होगा। कैसे यूज होगा भाई, देखिए इसमें भी एक फार्मूला का यूज होगा। जी हाँ बिल्कुल यूज होगा। कौन सा फार्मूला भाई, देखिए देखिए फार्मूला कौन सा है। फार्मूला देखिए हम आपको अभी सिखाए थे, लॉग m बाई एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ये चीज़ आपको सिखाए थे अभी हम कि लॉग m माइनस क्या होता है, लॉग n। तो बस इसी फार्मूला पे इसको भी उसी प्रकार कर देना है। लॉग y पहले से वैसा ही है, तो लॉग y को कुछ नहीं करेंगे हम। लॉग y इक्वल टू 1/2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग इतना। देखिए एक बार m को क्या करना है, हमको घटाना, ठीक है, क्या करना है, घटाना। इस फार्मूला पे बस सेट कर देना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग इतना इंटू x इंटू x माइनस 2 देखिए x माइनस 2 फिर माइनस लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। इतना समझ में आया, इतना ही बस हम लोग करेंगे। हाँ इसके बाद देखिए थोड़ा इंटू वाला एक फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ हो रहा है। तो बस हो रहा है तो काम कीजिए ना फटाफट। तो अब देखिए इसको ऐसे ही रहने देना है, लॉग y को इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए। लॉग y इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, इंटू में तो लॉग x माइनस 1 इन प्लस लॉग x माइनस का हो जाएगा 2 माइनस कॉमन कर ली, इसको माइनस ऐसा ही रहने दीजिए। क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5। लॉग यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो आसानी से समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y फिर dy/y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx इक्वल टू 1/2 ऐसा ही रहेगा। अब इसमें देखिए बस बहुत आसान है, ये 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस वैसा ही रहेगा। इसको भी ये माइनस को कुछ नहीं करेंगे, माइनस मंझली कोस्ट ये 1 क्या हो जाएगा, क्या लिखा रहा है, 1/x माइनस 3 हो जाएगा ना, फिर प्लस 1/x माइनस 4 फिर प्लस 1/x माइनस का हो जाएगा, माइनस छूट गया है, x माइनस 5। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी परेशानी तो नहीं हुआ होगा। राइटिंग में दिक्कत हो थोड़ा समझ लीजिए, काहे कि चल भी नहीं रहा, एडिटर बोर्ड का अच्छा से नहीं लिखा रहा, ठीक है। तो देखिए ये y इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में यानी ऊपर जाएगा dy/dx। तो क्या हो जाएगा, y/2 होगा ना जी, का बचा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2
माइनस मंथली कॉस्ट 1/x-3 प्लस 1/x-4 1/x-4 प्लस 1/x-5। यहाँ तक समझ में। अब y का मान रखने पर अब लिख दीजिए क्या, y के मान रखने पर ठीक है, इस y का मान रखने पर, किसका, उस y का मान रखने पर। समझ में आ रहा। तो y का मान देखिए रखेंगे भाई, तो का कैसे हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो रहा होगा नहीं। तो चलिए देखो y का मान क्या है, y का मान इतना था, y का मान इतना माने थे। इसको क्या करना है, देखिए y का मान इतना था तो y की जगह पे इतना रख देंगे हम लोग। तो चलिए देखिए रख देते हैं, इस y के जगह पे यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो चलिए y का मान रख देते हैं हम लोग, y का मान ही था ना। तो थोड़ा सा फोकस करना है, मात्र थोड़ा सा। अब पीछे थोड़ा देखिए, इस y का मान रख देंगे, 1/2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 1/2 बाहर निकालेंगे, इधर dy/dx तो पहले से है, dy/dx इक्वल टू इतना 1/2। और ये वाला मान देखिए, कौन वाला मान, इतना मान रख दीजिए। इतना मान रख देंगे उठा के, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें मान रख देंगे बड़ा हो गया है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए छोटा हो जाओ भाई, बड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, यही हो गया, इसका भी यही हो जाएगा राइट आंसर। तो बस आज की क्लास में इतना ही होगा। अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में मैथ, ठीक है। चलिए आज की सिवाय इतना ही, बाकी धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।